हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। तो कल जो मेरा टॉपिक था लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, तो वो मैंने एंड कर दिया था। आज जो मेरा नया टॉपिक है, नए टॉपिक का नाम है आरव्यू है ना। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैट्रिक्स। तो आज मैट्रिक्स में बताऊंगा कि मैट्रिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके यूपी बोर्ड में, है ना। तो जो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा लगभग उसमें से एक नई क्वेश्चन आपका आएगा, है ना। एक नहीं क्या, जो मैट्रिक्स में आएंगे वो आ जाएगा उसमें से, जो आज मैं कराऊंगा, है ना। तो लगभग एक एपिसोड बनेगा, 2 एपिसोड बनेंगे इसके, है ना। तो देखते हैं कितना बनता है, कवर हो जाता है एक वीडियो में तो एक वीडियो में दे देंगे, नहीं तो 2 वीडियो बना देंगे इसकी, ओके। तो इसमें कुछ आरव्यू से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा, जब भी आपका समझ में आएगा अच्छे से, है ना। नंबर 1 क्या है? आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह में जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, रो और कॉलम ही तो होते हैं भाई ऑर्डर में, रो और कॉलम होते हैं। तो जो रो होती है वो कॉलम से छोटी होनी चाहिए, है ना। तो देखो रो कैसे लिखते हैं, ए बी, रो कॉलम से छोटी होनी चाहिए, तो ये वाली क्या होगी, रो, है ना। कॉलम में लिखेंगे सी डी ई एफ। देखो रो कितनी है इसकी, 2, कॉलम कितने हैं इसके, 3, 1 2 3, रो 1 2 2 है। देखो रो छोटा है कॉलम से, तो ये हमारा कैसा हो गया, आयताकार आ चुका। और क्षैतिज आव्यूह जो होता है, क्षैतिज आव्यूह भी यही कहता है कि रो जो हमें छोटी होनी चाहिए कॉलम से, तो वो भी यही है ना। तो इसमें ये वाला एग्जाम्पल हमारा फिट बैठेगा, ए बी सी डी ई एफ, 2 × 3 का। नेक्स्ट है उधर उधर अव्यूह या वर्टिकल अव्यूह, है ना। वर्टिकल अव्यूह में जो होता है आपके पास, वर्टिकल अव्यूह में क्या होता है कि आर जो है हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन होता है ना। मतलब रो की संख्या जो ज्यादा होगी और कॉलम की संख्या कम होगी, है ना। तो ए बी सी डी ई एफ, देखो ये वाला क्या हो गया, उधर उधर अव्यूह हो गया या वर्टिकल अव्यूह हो गया, है ना। तो रो कितनी है हमारे पास यहाँ पे, 3, और कॉलम कितने हैं यहाँ पे, 2, हाँ। अब पंक्ति अव्यूह, पंक्ति अव्यूह क्या होता है, जिसमें केवल और केवल एक रो होती है। कितनी होती है, केवल और केवल एक रो होती है। जैसे ए बी सी, और कॉलम कितने हो गए, कुछ भी ले सकते हैं, एक ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जो भी आपकी इच्छा का अव्यूह है। तो रो कितने हैं ये, और कॉलम कितने हैं, हाँ। तो नेक्स्ट है स्तंभ अव्यूह। स्तंभ अव्यूह क्या होता है, एकदम इसमें जो रो कॉलम होता है वो एक होता है, रो इसमें 2 3 हो सकती है। तो ए बी सी, तो देखो इसमें क्या है, उसका ऑर्डर कितना बना, 1 2 3, 3 2 है और कॉलम कितना है, 1 है ना। नेक्स्ट है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। ये तो 2 × 2 का हो जाएगा, ये 3 × 3 का हो जाएगा, ए बी सी डी। तो देखो इसमें रो और कॉलम कितने, 2 × 2 का है, तो बन जाएगा, है ना। अगर 3 × 3 का लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये कितने बाई कितने का बन गया, 3 × 3 का बन गया, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव वह विकर्ण मतलब विकर्ण अवयव वह अवयव होता है जिसके केवल और केवल विकर्ण गिवन होते हैं, बाकी अदर सब कुछ क्या होता है, 0 होता है, ओके। तो देख लेते हैं, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। देखो इसके केवल और केवल डायगोनल दे रखे हैं, बाकी सब क्या है, 0 है, बाकी सब क्या है, 0 है। तो ये हमारा विकर्ण अवयव। नेक्स्ट क्या है, अदिश अवयव। अदिश अवयव वह अवयव होता है जिसके डायगोनल सेम हो, जिसके डायगोनल क्या हो, सेम, बाकी सब सभी एलिमेंट जो होते हैं क्या होते हैं, 0। जैसे ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे कैसे है भैया, सेम है। सारे के सारे कैसे हैं, सेम है। और इकाई अवयव जो है वह अवयव कहलाता है जिसके डायगोनल 1 होता है ना। इकाई अवयव क्या कहलाता है, जिसका डायगोनल कितना होता है, 1 होता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। 3 × 3 के है ये, 3 × 3 का ये है, 3 × 3 का ये है। शून्य अवयव क्या कहलाता है, शून्य अवयव अवयव कहलाता है जिसके एवरी एलिमेंट शून्य होता है, शून्य अवयव कहलाता है। 2 × 2 का लिखना चाहते हो 2 × 2 का लिख लो, 3 × 3 का लिखना चाहते हो 3 × 3 का लिख लो, इसमें कोई इशू नहीं है, हाँ? ये 3 × 3 का हो गया। इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का, हाँ। तुलनात्मक अवयव वह अवयव कहलाता है जिसके ऑर्डर सेम होते हैं, हाँ? जैसे यहाँ पे लिख लो, ए बी सी डी 2 × 2 का है, पी क्यू आर एस, ये भी कितने में कितने का, 2 × 2 का है, ओके। ये दोनों सेम हो गए। तो आपके पास ये तुलनात्मक अवयव है ना। अब इस पे भी ऐसा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूं मैं ना, वो बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ कि यूपी बोर्ड में क्या आएगा आपके पास, है ना। तो ध्यान से समझिए तो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है x + y + z, x + z, y + z, 9
5 7। ओके भी, ठीक है। ये देखो तुलनात्मक अवयव, इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3, 3 क्रॉस 1 का, ये भी कितना है 3 क्रॉस 1 का। तो ये तुलनात्मक अवयव की तुलना कर सकते हैं ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 9, और x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 5, और y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 7। ओके भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो अब हमें बताया भैया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या कहती है, x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे डालो, x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो कितनी आएगी 5, तो ये इन दोनों की वैल्यू तो 5 आ गई, प्लस y बराबर कितना आएगा 9, तो 5 प्लस y बराबर 9, तो 5 प्लस y बराबर 9। तो जो y की वैल्यू आई कितनी आ गई हमारे पास 4। ओके, ठीक है। अब देखो y प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या कहती है, y प्लस जेड, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू कितना दे रखा उसने 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2। ओके, अब हमें x की वैल्यू पता, सॉरी y की वैल्यू पता लगी, x की वैल्यू पता लगी। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा उसने 9, है ना। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 4, z की वैल्यू पता नहीं है बराबर 9, तो z 4 और 2 6, 6 दिन आके लेस हो जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे यहाँ से, z की वैल्यू होगी 3, तीनों की वैल्यू निकल गई आपके पास, समझ में आ गई भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो a इज इक्वल टू दे रखा आपके पास 3 4 5 0, और जो b इज इक्वल टू दे रखा है वो दे रखा आपके पास -2 5 2 4। हमें जो फाइंड करना है, फाइंड करना है a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है हमें, a प्लस बी की वैल्यू बतानी है ना। आ जाओ, 3 a प्लस बी इक्वल 3 4 5 0 -2 5 2 4। ओके भाई, अब देखो ऐड जब करेंगे हम, इस वाले को इस वाले के साथ ऐड करना, इस वाले को इस वाले के साथ ऐड करना, इस वाले को इस वाले के साथ ऐड करना, इस वाले को इस वाले के साथ ऐड करना। हाँ, जब भी ऐड और सब्ट्रैक्शन होते हैं ना, तो सेम ऑर्डर के होते हैं। किसके होते हैं, सेम ऑर्डर के। इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसी वजह से ऐड हो पा रहा है, ऐड नहीं हो गई है। आ जाओ, a प्लस बी इक्वल टू कितना रखा हमें, 3 में से 2 ऐड -2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 4 में से 5 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 5 में से 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 0 में से 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड x एंड y। x और y फाइंड करना है ना। x इज इक्वल टू रेखा मेरे पास देखता है x प्लस के y इज इक्वल टू 5 2 0 9, और x माइनस के y इज इक्वल टू जो दे रखा है 3 0 6 माइनस के 1, 6 माइनस के 1। ओके भाई, ठीक है। अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो आपको पता होगा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इस वाले को इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 ऐड करो दोनों। जब ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा ना, y से y कैंसिल हो जाएगा ना, x और x कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे ना, इज इक्वल। अब इधर ऐड करना है, इसको क्या करना है, इसको ऐड 5 2 0 9 ऐड करना है हमें 3 6 0 -1 ऐड करो भाई, 5 और 3 8 2 और 6 8 0 और 0 0 0 9 में से 1 माइनस 1 गए, कितने बचे 8। ठीक है, 2x। तो यहाँ पे क्या करेगा x डिवाइड कर, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा, इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 4 4 0 4। ओके, x की वैल्यू तो आ गई है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन कर दूं, क्या कर दूं दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन, तो क्या बनेगा देखो, इक्वेशन 1 एंड 2 को
घटाने पर देखो ये तो ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पे माइनस के हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएगा, तो x का x कट जाएगा, y और y 2y, y और y 2y, इसमें से कटो 5 0 2 9, माइनस करना है हमें 3 6 0 माइनस के। ओके भाई, आ जाओ देखो 2y इज इक्वल टू, लेस करो 5 में से 3 गए 2 बचेंगे, 2 में से 2 घटाने -6 में, तो माइनस के 4 बचेंगे ना, है ना। यहाँ पे कितना है 0, 0 में से 0 गया 0 बचेगा, यहाँ पे माइनस प्लस के 9 है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 1 हो गए, तो कितना हो गए 10। यहाँ पे क्या करते हैं ये मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट जो मैट्रिक्स के अगर डिवाइड करते हैं ना, तो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में डिवाइड होती है, अगर मल्टीप्लाई करनी होती है ना तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, है ना, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता, है ना। तो सारणिक और मैट्रिक्स अलग अलग है, ध्यान से समझना इसको। तो अगर हमें मैट्रिक्स में डिवाइड करना है तो सब एवरी एलिमेंट से करना पड़ेगा मैट्रिक्स के। ओके करो भैया, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, 2 से डिवाइड करो यहाँ पे कितना आएगा -2, 0 आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 5, तो x और y की वैल्यू दोनों आपके पास 5 करोगे, ये आपके पास हो गया, है ना। तो देखो अब मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो इसके लिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, y इज इक्वल टू गिवन है 3 2 1 4 और 2x प्लस के y इज इक्वल टू गिवन है 1 0 माइनस के 3 2। ओके भाई, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, आ जाओ y की वैल्यू गिवन है ना, y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट करेंगे 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 माइनस के 3 2, इधर कैसा है पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव जाएगा, है ना। 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4, लेस करो भैया, 1 में से माइनस के 3 जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, 0 में से माइनस के 2 जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 4 2 माइनस के 4 माइनस के 2। ओके भैया, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा डिवाइड, और मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करेगा ये, है ना, मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करेगा। करूं -1 -1 -2 -1, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया, ये आ गई हमारे पास। गेट वन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 5। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस के ए कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट, हमें ये प्रूव करना है, और गिवन क्या रखा है, गिवन देख लेते एक बार, a इज इक्वल टू 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 0 where and I कोटि 2 का तत्समक अवयव है, कोटि 2 का तत्समक अवयव है। सही है, ये हमारे पास गिवन है, हमें प्रूव करना है, ये हमारे पास गिवन है, तो आप कैसे प्रूव करोगे, कैसे प्रूफ नहीं करोगे इस चीज को, है ना। तो सब चीज ध्यान से देखेंगे, देखो कैसे करना है ना। तो इसकी पहले टेकिंग LHS ले लो, क्या ले लो इसकी LHS ये वाले तो है, तो टेकिंग LHS, तो LHS क्या करती है भैया, I प्लस के ए, क्या करती है I प्लस के ए। I की वैल्यू क्या होता है इसमें कि I जो कोटि 2 का तत्समक अवयव है, तो कोटि 2 का तत्समक अवयव क्या बनता है 1 0 0 1, यस या नो, प्लस प्लस ए की वैल्यू कितनी है भैया
ए की वैल्यू है हमारे पास ये 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, tan अल्फा बाई 2 0, है ना, यही तो है। लगाओ इसे इसमें, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 में माइनस के tan अल्फा ऐड करेंगे तो tan अल्फा बाई 2 आएगा। यस, 0 में tan अल्फा बाई 2 ऐड करेंगे तो tan अल्फा बाई 2 आएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। है बोलो, ये तो आ गया हमारे पास LHS, है ना। अब टेकिंग RHS ले लो भैया, क्या है, I माइनस के A ब्रैकेट cos अल्फा माइनस के sin अल्फा cos अल्फा। ओके, ठीक है, एंड बोलो ओके, ठीक। आई की वैल्यू क्या था, कोटि 2 का तत्सम का है 1 0 0 1, माइनस ए की वैल्यू कितनी है भैया 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, और ये पे चली जाएगा cos अल्फा माइनस के sin अल्फा cos अल्फा। ओके भैया, ठीक। अब आ जाओ, इस किस से करो, 1 में 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, इसमें से माइनस माइनस क्या बन जाएगा, tan अल्फा बाई 2 बन जाएगा प्लस के। अब इसको करोगे तो माइनस के tan अल्फा बाई 2 आएगा, अब इसको इसमें से घटाओगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे कितना रखा, cos अल्फा माइनस के sin अल्फा cos अल्फा। ओके भैया, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका सुनना ध्यान से देखना भाई, देखो इसकी ऐसे और इसकी ऐसे, ठीक है, करो। 1 की cos अल्फा से करेंगे तो cos अल्फा आएगा, प्लस 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 sin अल्फा इंटू tan अल्फा बटे 2। ओके, अब इसकी ऐसे करो 1 की माइनस से करेंगे तो माइनस sin अल्फा, प्लस cos अल्फा की इससे करेंगे तो कितना आएगा, cos अल्फा इंटू tan अल्फा बटे 2। cos देखो 1 की इससे कर दी, tan अल्फा की इससे कर दी, है ना। अब नीचे वाले की ऐसे करो तो माइनस के cos अल्फा इंटू tan अल्फा बटे 2 प्लस sin अल्फा, ठीक है। अब इसकी ऐसे करो, ऐसे ऐसे तो माइनस माइनस प्लस sin अल्फा इंटू tan अल्फा बटे 2, और 1 की इससे करेंगे तो cos अल्फा आएगा, ठीक है भैया। आप तो जानते हैं कि जो साइन बराबर होता है tan बराबर होता है वो क्या होता है, sin अल्फा बटे cos अल्फा, ठीक है। लो जरा वैल्यू पुट करो इसमें, करियो भैया, cos अल्फा ऐसे कैसे ही, cos अल्फा ऐसे कैसे ही, प्लस sin अल्फा भी ऐसे कैसे ही, कितना आ जाएगा, sin अल्फा बटे 2 बटे cos अल्फा बटे 2, ऐसी देखो माइनस के sin अल्फा प्लस के cos अल्फा, और यहाँ पे आएगा sin अल्फा बटे 2 इंटू cos अल्फा बटे 2, ठीक है भैया। अब यहाँ पे देखो माइनस के cos अल्फा इंटू sin अल्फा बटे 2 इंटू cos अल्फा बटे 2 है, प्लस sin अल्फा, ठीक। अब इधर ले जाओ, sin अल्फा इंटू sin अल्फा बटे 2 अपॉन cos अल्फा बटे 2, ठीक है, प्लस के cos अल्फा, ये आ गया हमारे यहाँ, है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है, cos अल्फा बाई 2, इसका भी cos अल्फा बाई 2, इसका भी cos अल्फा बाई 2, इसका भी cos अल्फा बाई 2, है। तो चारों का cos अल्फा बाई 2 आ रहा है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे आ गया cos अल्फा बाई 2 एलसीएम। तो cos अल्फा बाई 2 एलसीएम आएगा तो cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा, सॉरी cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2, है ना। अब इधर देखो, इधर भी यही कॉमन है, cos अल्फा बाई 2 माइनस के sin अल्फा बाई 2
सॉरी माइनस के साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू प्लस के कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। ओके, अब नीचे वाले का भी जो एलसीएम है वो कॉस अल्फा बाई टू, ये कॉस अल्फा बाई टू, तो कितना आएगा माइनस के कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, सॉरी माइनस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ओके, अब यहां पे भी देखो कॉस अल्फा बाई टू कॉमन है, एलसीएम मतलब इसका साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू और प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। सही है भैया, एनी प्रॉब्लम? आ जाओ। अब देखो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला, यस या नो? आप जानते हो है ना, ये एक बार लिख लेता हूं, चलो मैं cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, ये प्लस माइनस लगा दो है ना, cos a इंटू कॉस बी, अगर प्लस माइनस में यहां पे आएगा प्लस माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस माइनस बी लिख लो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस आएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको, है ना। आ जाओ, ये क्या बन गया ऊपर वाला कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस अल्फा माइनस के अल्फा बटे दो बटे कॉस अल्फा बटे दो। एनी प्रॉब्लम? यहां पे आ जाओ, ये देखो क्या बना, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं क्या बनेगा, साइन अल्फा बाई टू इंटू सॉरी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू माइनस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, तो माइनस के साइन सॉरी साइन अल्फा ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो साइन अल्फा माइनस के अल्फा बाई टू का फार्मूला बना है ना। अपर में क्या चला हमारे पास, कॉस अल्फा बाई टू चल रहा है ना। अब यहां पे देखो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू माइनस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, तो ये क्या बन गया साइन ए माइनस बी का साइन अल्फा माइनस के अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। अब देखो ये क्या है, cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बाई कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का फार्मूला बन गया है, cos अल्फा माइनस के अल्फा बाई टू का फार्मूला अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, cos अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा भैया, यहाँ पे बचेगा cos अल्फा बाई टू, नीचे बताओ cos अल्फा बाई टू, यहाँ बताओ माइनस के साइन अल्फा बाई टू, यहाँ पे cos अल्फा बाई टू, है ना। यहाँ पे देखो साइन अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू, यहाँ पे बताओ cos अल्फा बाई टू और जी cos अल्फा बाई टू, ये भाई साहब कैंसिल हो गए, दोनों सेम सेम से है ना। तो बचा कितना हमारे पास यहाँ पे, वन माइनस के साइन बटे cos क्या होता है, tan, tan हो गया, ये भी कितना होता है tan, यहाँ पे भी कितना हो गया वन। देखिए भैया RHS LHS बराबर आ गई क्या, ये LHS आई थी आपके पास और ये वाली क्या आ गई RHS, दोनों सेम है, प्रूफ हो गई है ना। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ये आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराएंगे, अभी स्पेस में इसको रफ कर देता हूं पहले मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू प्रूव a की पावर 3 इज इक्वल टू cos 3 थीटा sin 3 थीटा माइनस के sin 3 थीटा cos 3 थीटा। ओके, और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है a इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा। ओके भैया, ये हमारे पास गिवन है, करना कैसे ध्यान समझना आप सब बच्चे।
पहले हम ए मल्टीप्लाई ए निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यस या नो? तो कितना आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है भैया, मैंने मल्टीप्लाई करके कैसे बताइए आपको, ऐसे और फिर ऐसे चले आओ, फिर ऐसे चले आओ, है? फिर बाद में नेक्स्ट वाले ऐसे ऐसे चले आओ, ऐसे चले आओ, है ना? करिए जरा, इसकी से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये सेम हो भैया। ठीक है, इसकी से करो तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? अब इसकी ऐसे करो, ऐसे तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन। ओके, अब इसकी ऐसे करो, माइनस के साइन थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस के कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं, इसका लिख लेते हैं एक बार। कॉस टू थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? इसको तो लिख लो। और इन बाकी सबके मैंने भी लिखा है आपको, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की लिखा है ना आपको, तो वहां से ही बनेगा ये बताओ किसका बन गया, कॉस टू थीटा का। ये बताओ साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस थीटा, टू थीटा ही हो गया। ऐसे ही देखो, ये माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो ये भी साइन ए प्लस बी का बनेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा। ये देखो कॉस ए इंटू कॉस बी का साइन, सॉरी माइनस के साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन सॉरी कॉस ए प्लस बी का बना, तो मतलब ये कितना हो गया, कॉस टू थीटा। सही है, ये आगे हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू। हमें तो ए की पावर 3 की चाहिए, तो ए की पावर 3 कब बनेगा, जब ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कॉस थीटा साइन टू थीटा माइनस के साइन टू थीटा कॉस टू थीटा की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, ए से। ए कितना है हमारे पास, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। ओके भैया, करिए मल्टीप्लाई, जैसे बताया ऐसे करनी, ऐसे करके ऐसे दो, है ना? तो कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा। ओके भैया, अब इसकी इधर करो, ऐसे करो ऐसे करो, तो कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोसाइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी ऐसे करो, करियो माइनस के साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस कॉस टू थीटा इंटू साइन थीटा। ओके भैया, अब इसकी ऐसे करो, इस वाले से, माइनस के साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भैया, आ जाओ आगे। देखो cos टू थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin टू थीटा इंटू sin थीटा, हाँ? तो sin cos a प्लस b का फार्मूला है, तो cos a प्लस b मतलब टू थीटा और थीटा cos थ्री थीटा। ये चलो एक बार लिख के दिखा देता हूँ, कहते हो भैया कुछ नहीं लिखाते। टू थीटा प्लस थीटा, यहाँ पे कितना आएगा, sin a प्लस b का बनेगा, तो sin टू थीटा प्लस थीटा। तो ये माइनस कॉमन ले लो, sin a प्लस b का फार्मूला बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, साइन टू थीटा प्लस थीटा। ये देखो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बना, यहां पर लगा दो, कॉस टू थीटा प्लस थीटा। तो ए की पावर 3 इज इक्वल टू, ए की पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। सही है, देखो आपको ये तो प्रूव करना था, हाँ? जो प्रूव करना था प्रूव हो गया। यहाँ पर दूसरों दे दिए, हेल्स प्रूव, हेल्स प्रूव। एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन।
टू प्रूव ए एक्स इंटू ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। सही भैया। और हमारे पास गिवन है, गिवन दैट ए एक्स इज इक्वल टू cos x sin x माइनस sin x cos x। ओके, देखो तो इसका मतलब क्या है, देखो हमें ax तो गिवन है, ए वाई को गुणा ए वाई को निकाल के इन दोनों में मल्टीप्लाई करनी है ना, और x प्लस वाई भी निकालना है आपको, है ना। तो पहले ए वाई निकाल लो आप, तो जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, cos y sin y cos y। एनी प्रॉब्लम, हमें चाहिए ax प्लस वाई भी, ax प्लस वाई मतलब क्या है, जहां जहां x है वहां वहां x प्लस वाई तो होना है, तो लगा दो वहां जहां x है वहां वहां x प्लस वाई। तो cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसकी जो LHS है, सॉरी RHS है, वो यही तो है ना। अब हमें LHS पे काम करना है, तो टेकिंग LHS, LHS क्या करती है, ax इंटू ए वाई, ये चलो है ना। तो ax लिखो कितना है, cos x sin x cos x sin x sin x cos x, मल्टीप्लाई करनी है वाई से। ए वाई कितना है हमारे पास, cos y sin y माइनस sin y cos y। ओके भैया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करने मैंने आपको कई बार बता दी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। ध्यान से देखना भैया जरा, इसकी ऐसे करेंगे है ना, तो cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, और sin x इंटू माइनस के sin x इंटू sin y, sin x इंटू sin y। अब इसकी ऐसे करो, तो cos x इंटू sin y, cos x इंटू sin y, cos x इंटू sin y, और sin x इंटू cos y प्लस sin x इंटू cos y। ठीक है। अब इसकी ऐसे करो, तो माइनस के sin x इंटू cos y, माइनस sin x इंटू cos y, माइनस sin x इंटू cos y, और cos x इंटू माइनस के sin y, cos x इंटू sin y। इसकी ऐसे करो, तो माइनस के sin x इंटू sin y, sin x इंटू sin y। इसकी से करो cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y। ठीक है भैया, आ जाओ देखो क्या का फार्मूला बन गया, cos a इंटू cos b, कई बार लिखा है cos a प्लस b cos a माइनस b का फार्मूला है ना, तो आपको पता होना चाहिए क्या, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a प्लस b का फार्मूला है, तो cos x प्लस y। ऐसे यहाँ पे देखो cos ये ले लो sin x इंटू cos y, cos x इंटू sin y, sin a प्लस b का फार्मूला है, तो sin x प्लस y का फार्मूला बन गया ये वाला भी। ये वाला माइनस कॉमन ले लो इसमें से, ये भी sin x प्लस y का फार्मूला बन के आएगा, sin x प्लस y, है ना। यहाँ पे देखो cos x इंटू cos y प्लस माइनस के sin x इंटू sin y, sin a सॉरी cos a प्लस b का फार्मूला है ये आ गया हमारे पास a x इंटू a y। तो a x इंटू a y ये किसके बराबर दिखाई दे रहा है, इसके बराबर दिखाई दे रही है आपको, a x प्लस y के, तो दोनों साइड बराबर होगी ना, तो लिख दो इसको हेंस प्रूव्ड, हेंस शुद्ध हिंदी में लिख दिया हमने हेंस प्रूव्ड। ये सवाल आपका यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x का मान फाइंड करना है आपको,
एक्स का मान फाइंड करना है। जो गिवन है हमारे पास 1x1 1 3 2 2 5 1 15 3 2 1 2 x इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, आपको मल्टीप्लाई का रूल पता होना चाहिए कि पहले वाले की रो, पहले वाले में यहाँ पे देखो रो गुणा कॉलम ही तो होता है, यहाँ पे भी रो गुणा कॉलम होता है, यहाँ पे भी रो गुणा कॉलम होता है ना। तो पहले वाले की तो कॉलम और दूसरे वाले की रो अगर सेम है, अगर सेम है, कैसी है, सेम, तो मल्टीप्लाई हो पाएगी, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाती है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखो इसकी क्या है, रो कितनी है इसमें 1, कॉलम कितने हैं 3, इसमें रो और कॉलम कितने कितने हैं 3 3। तो देखो ये वाला 3 ये वाला 3 बराबर है, तो इस वजह से मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो करो, इसकी ऐसे करो, इसकी ऐसे करो, इसकी ऐसे करो, यस या नो करो। इसकी ऐसे करेंगे तो एक ही काम, एक एक्स की 2 एक्स से करेंगे और 1 की 15 की 1 से करेंगे तो 15 रहेगा, है ना। अब इसकी ऐसे करो 3 प्लस के 5x प्लस के 3, सही है भैया। अब इसकी ऐसे करो 2 प्लस के x प्लस के 2, सही, ये बन के आ गया हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पास 1 2x इज इक्वल टू कितना चल रहा है 0, है ना। अब देखो इसका जो वो है ऑर्डर कितना है 1 मल्टीप्लाई 3, इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3 1 2 3 3 मल्टीप्लाई 1। देखो पहले वाले का लास्ट वाले का पहला वाला बराबर है ना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इसकी ऐसे कर दो, एक से करो भैया इसकी, तो एक से करेंगे 1 प्लस के 2x प्लस के 15 ही आएगा, प्लस इसकी 2 से करो 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी x प्लस के 3 दूनी 6, है ना। इसकी इस वाले से करेंगे क्या 2x प्लस के x स्क्वायर प्लस के 2x, ये वाला ब्रैकेट रहने दो बस, बराबर कितना चल रहा है हमारे पास 0, है ना। अब देखो क्या बना है फिर एक्स स्क्वायर 2 और 2 4 4 10 14 14 2 16x, ये आगे कितने भैया 16x। अब देखो कांस्टेंट कितने 15 1 16 16 6 22 22 6 28 प्लस के 28 इज इक्वल टू 0। तो जोड़ के तो लेके आना 16 और गुणा करके 28, तो गुणा करके क्या लाना 28 और जोड़ के क्या लाना 16, है ना। तो 14 दूनी 28, 14 और 2 16। तो इसके फैक्टर देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 2x प्लस के 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस के 14, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस के 14 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी x प्लस के 2 और x प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू आ गई वो तो आ गई माइनस के 2 और जो x की वैल्यू आ गई एक आ गई माइनस के 14। ये वाला सवाल यहाँ हो गया कंप्लीट। ओके, तो देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, रफ कर देता हूँ उसके बाद कराता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन है, इस पे बेस क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवयव p को ये b रिप्रेजेंट हो गया है ना, 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 1 3 4 1 माइनस के 2 माइनस के 3 को सम्मिलित था को सम्मिलित था एक विषम सम्मिलित अवयव के योगफल के रूप में रखना हो। सम्मिलित तथा विषम सम्मिलित अवयव के विषम सम्मिलित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करो। ठीक है भैया, इसको योगफल के रूप में व्यक्त करना। आपको करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनना। एक तो होता सम्मिलित अवयव, एक होता विषम सम्मिलित अवयव, है ना। तो अगर सम्मिलित अवयव के रूप में लिखना है सम्मिलित अवयव के रूप में लिखना है तो 1/2 b प्लस के b डैश, सही भैया, ये होता है सम्मिलित अवयव। अगर विषम सम्मिलित अवयव के रूप में लिखना है तो
अगर विषम समीकरण के रूप में लिखना तो 1/2 b माइनस के b डैश होता है। सही है। बस आपको b तो पता ही है, b डैश निकालना है ना, और कुछ नहीं करना। तो b डैश जो होता है वो होता है परिवर्त। क्या होता है b डैश? परिवर्त। तो परिवर्त कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो जो ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करता हूं। 2 माइनस के 2 माइनस के, अगली वाली को माइनस के 1 3 4, अगली वाली को 1 माइनस के 2 माइनस के 3। सही है, ये हो गया परिवर्त, है ना। हमें निकालना है सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह कैसे निकालेंगे? सममित आव्यूह 1/2 b प्लस के b डैश, 1/2 b की वैल्यू बताओ कितनी है भाई? 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 1 3 4, ये तो है ना b की। 1 माइनस के 2 माइनस के 3, सही है। प्लस b डैश की वैल्यू लगाओ 2 माइनस के 1 1 माइनस के 2 3 माइनस के 2 माइनस के 4 4 माइनस के 3। ठीक है भैया, आ जाओ 1/2 ऐड करो, 2 और 2 4, माइनस 2 और 1 माइनस 3, माइनस 4 और 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 और 3 6, 4 और माइनस के 2 प्लस के 2, 1 और माइनस के 3 सॉरी माइनस के 4 माइनस के 3, माइनस के 2 और प्लस के 4 प्लस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 3 माइनस के 6। ठीक है भैया, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया है कि ये तो यहीं रहने दो, है ना। अगर मैट्रिक्स के अंदर हमें किसी से डिवाइड करना है तो हर एलिमेंट के अंदर होगा मैट्रिक्स के, ओके। पर इसको यहीं पे रहने दो, है ना। तो ये सममित आव्यूह के रूप में हो गया। अब इसको विषम सममित आव्यूह के रूप में भी लिखना है हमें। तो विषम सममित आव्यूह 1/2 b माइनस के b डैश, 1/2 b की वैल्यू बोल लो भैया 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस b डैश की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस के 1 1 माइनस 2 3 माइनस के 2 माइनस के 4 4 माइनस के 3। एनी प्रॉब्लम? ओके। 1/2 करो, 2 में से 2 गए 0, माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 1, तो माइनस के 1 बचेगा, माइनस के 4 माइनस के 1 तो माइनस के 5, माइनस के 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा तो प्लस के 1, प्लस के 3 माइनस के 3 0, प्लस के 4 प्लस के 2 6, 1 माइनस माइनस प्लस तो 1 और 4 5, माइनस 2 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस के 3 0। ये क्या गया हमारा? विषम सममित आव्यूह। तो b को आपने सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह दोनों के फॉर्म में लिख दिया आपको, ओके। एनी प्रॉब्लम? ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू प्रूफ a डैश इज इक्वल टू आई होता है, a डैश इज इक्वल टू कितना होता है? आई। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी है? गिवन लिख लो यहाँ पे, गिवन दैट a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके भैया, हमें प्रूफ क्या करना है? a डैश जो ना i के इक्वल होना चाहिए। a डैश किसके इक्वल होना चाहिए? i के। तो आपको पता होना चाहिए कि a डैश क्या होता है? परिवर्त होता है। क्या होता है a डैश? परिवर्त। तो आपको पहले परिवर्त ही तो निकालना पड़ेगा इसका। परिवर्त कितना होता है? जो रो होता है वो कॉलम में, जो कॉलम होता है वो रो में। चेंज करो, cos अल्फा ये रो है, इसे कॉलम में कर दो, ये रो है, इसे कॉलम में कर दो। ओके भाई, अब इन दोनों के यहां पे टेकिंग एलएचएस उठा लो, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस बोल रहे हैं भैया क्या दे रखी? a डैश, a की वैल्यू बोलिए कितनी है? cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा cos अल्फा। a डैश की लिख रहा हूं जब मैं यहां से ये वाली
साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके भाई, करिएगा ऐसे ऐसे। तो कॉस अल्फा कॉस अल्फा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की साइन अल्फा से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, इस किससे करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और प्लस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इस किससे करेंगे तो माइनस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और प्लस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इस किससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस की कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ये भाई साहब देखिए तेरे एक से एक है, दोनों भाई भाई है, हाँ, पर बनते नहीं दोनों की, आपस में ही चले गए, दोनों भाई भाई है, बनते नहीं आपस में, दोनों चले गए, प्लस माइनस से उल्टे हैं अपोजिट। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपको मैंने कई बार बता रखी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भैया 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। तो यही क्या है आई, यही तो आई है, तो आई जो प्रूफ करना था, ये कितने आएंगे हमारे पास RHS, शुद्ध हिंदी में लिखो हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है देखो आप सबको। ए इनवर्स निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, ए इनवर्स निकालना है ना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, पहले मैं 2/2 का बता देता हूं, उसके बाद 3/3 का बता दूं, है ना। तो पहले 2/2 का देख लेते हैं, ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं आप, है ना। एक सवाल ले लेता हूं छोटा सा, वन माइनस 1 2 3। ओके भैया, ठीक है। अब इसका ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मापांक, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए का मापांक। और जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो होता है सी डैश के बराबर, किसके बराबर होता है, सी डैश के बराबर, है ना। ठीक है, तो आ जाओ, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए का मापांक, तो ए का मापांक निकाल लेते हैं, 1 माइनस 1 2 3, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इन्हीं का माइनस चिन्ह लगाओ, इसकी मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 2, 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ये 2, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया 5 आ गई, कितनी आ गई 5 आ गई, है ना। अब क्या निकालना है हमें, ए के सेकंडज करने हैं, क्या करने हैं हमें, सेकंडज करने पर। तो ए के सेकंडज करने पर जो बनेगा, यहां पे लिखेंगे A11 A12 A21 A22। अब भैया मेन चीज है कहां प्लस आएगा कहां माइनस आएगा। अगर इन दोनों का सम, इन दोनों का योगफल सम संख्या बैठती है तो आता है प्लस साइन, अगर इन दोनों का सम विषम संख्या बैठती है तो आता है माइनस साइन। तो कैसा है इनका भी, 2 एक 3 विषम है, माइनस ये कैसा है प्लस है, क्योंकि 2 2 4 होते हैं, ये प्लस हो गया। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम क्या बच गया 3, पहली रो दूसरा कॉलम क्या बच गया 2, दूसरी रो पहला कॉलम क्या बच गया माइनस के 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या बच गया प्लस के 1। सही भैया, यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा यहां पे लिखेंगे ए के सेकंड से निर्मित अवयव, ए के, इसको पहले सही करके लिख लो, यहां पे 3 देगा, यहां पे माइनस के 2 देगा, यहां पे 1 देगा, यहां पे 1 देगा, है ना। ए के सेकंड से निर्मित अवयव, सही में आ जाओ। उसको बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं उसको सी, देखो 3 माइनस के 2 1 और 1, सही है भाई। अब इसका हमें तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है सी डैश के, एडजॉइंट ऑफ ए जो रो है वो कॉलम, जो कॉलम है वो रो, समझ में आ गई भाई साहब, जो रो है वो कॉलम, जो कॉलम है वो रो, एनी प्रॉब्लम, ओके ठीक है। ठीक है, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए
अपॉन ए का मापांक। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना दे रखा आपके पास, यहाँ पे लिखो 3 1 माइनस के 2 1 अपॉन कितना दे रखा है ये 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 1/5 2/5 1/5। यही आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। क्या आ गया भैया ये वाला आपका पास ए इनवर्स। बहुत ईजी है, एनी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। तो देखो आप मेरे पास स्पेस नहीं है, एक 3/3 का और ए इनवर्स निकाला बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं, है ना। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है अगर आप लगाना चाहोगे तो, पर आपके यूपी बोर्ड में तो अवेलेबल है नहीं, तो अभी मैं बता भी देगा आपको, है ना। तो फिलहाल आपको ऐसे ही करना है, यूपी बोर्ड में नंबर मिलेंगे अच्छे, है ना। तो एक 3/3 को बता दो कैसे निकालते हैं। ओके, तो पहले रफ कर देता हूँ मैं। वन माइनस के 1 0 2 5 3 0 2 1। इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, है ना। ध्यान से देखना सब बच्चे, मैंने क्या बताया कि जो ए इनवर्स होता है वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए के मापांक, है ना। तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए जो बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है वो सी डैश के बराबर होता है ना। तो ए इनवर्स पहले ए का मापांक निकालना पड़ेगा, ए का मापांक कितना आपका है या आसान है ना। 1 माइनस 1 0 2 5 3 0 2 1। ए का मोड़ निकालेंगे कितना आएगा, है ना। मतलब ए सारणी की डिटरमिनेंट बोल सकते हैं, ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो चीज निकालते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से 5 ही कम 5 माइनस के 3 दूनी 6। माइनस तो हमारा फार्मूला लेगा और माइनस के यो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस। अब ये छोड़ देंगे इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, तो 2 ही कम 2 0 की 3 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, है भैया। और जब 0 लेके चलेंगे तो सब कुछ 0 बनाते हैं, कुछ भी हो 0 हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस के 5 है माइनस के 6 है, तो माइनस के वाले तो बचेंगे। यहाँ पे देखो प्लस के 2 है, तो फाइनल कितना बचा हमारे पास 1 बच गया, है ना। तो जो ए का सारणिक का डिटरमिनेंट का मान आ गया वो कितना आ गया 1 आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, ए के सेकंड करनी है, ए के सहन खंडस करने पर, है ना। ए के सेकंड करने पर करिए, जो ए के सेकंड ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3। क्या बताया इसमें, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके भैया, ठीक। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो छोड़ दो पहला कॉलम 5 3 2 1 5 3 2 1। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 2 3 0 1। सही। पहली रो तीसरा कॉलम 2 5 0 2। दूसरी रो पहला कॉलम -1 0। दूसरी रो पहला कॉलम -1 0 2 1। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 0 0 1 1 0 0 1। दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 माइनस के 1 0 2। तीसरी रो पहला कॉलम माइनस के 1 0 5 3। तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 0 2 3 1 0 2 3। तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 माइनस के 1 3 3 3 3 2 5। सही में फर्क देखो 5 ही कम 5 माइनस 3 2 नहीं 6। फाइनल कितना ना माइनस के 2 ही कम 2 माइनस के 0। यहाँ पे माइनस के चली जाए अपना, तो यहाँ पे कितना आएगा -के 2। यहाँ पे देखो 2 नहीं 4 माइनस के 0, तो यहाँ पे कितना आएगा फाइनली 4। यहाँ पे देखो माइनस के 1 और 0, यहाँ पे माइनस के चली जाए तो कितना आ गया प्लस के 1। यहाँ पे देखो 1 ही कम 1। यहाँ पे देखो 2 ही कम 2, 0 ऐसा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा फाइनली -के 2। सही भैया, ठीक है। आ जाए देखो -के 3 0, तो कितना देगा -के 3। यहाँ पे तो 3 ही कम 3
माइनस के 0, माइनस के फॉर्मूले में चलिए तो यहाँ पे आ गया माइनस के 3। ओके भाई, यहाँ पे देखो 5 ही कम 5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 और 2 7। कोई दिक्कत भैया? ये आ गए। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक सहखंड से निर्मित अवयव, एक सेकंड से निर्मित अवयव, बताओ कितना आगा? उसको सी तो बोलेंगे हम, -1 माइनस के 2 4, माइनस के 1 माइनस के 2 4, सही भैया दे रहा, माइनस के 1 माइनस के 2 4 है ना, 1 1 माइनस के 2 1 1 माइनस के 2, माइनस के 3 माइनस के 3 7, माइनस के 3 माइनस के 3 7। अब हमें क्या निकालेंगे सर? सी डैश निकालेंगे, और सी डैश ही किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए के, रो को कॉलम में रो को माइनस के 1 माइनस के 2 4, 1 1 माइनस के 2, माइनस के 3 माइनस के 3 और 7। कोई दिक्कत भाई नहीं है? ठीक है, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मापांक। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया? -1 1, माइनस के 3 माइनस के 2 1, माइनस के 3 4, माइनस के 2 7, अपॉन ए का मापांक कितना है भैया? 1। ये आ गया ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आ गई फाइनली वो कितने आ गए? -के 1 1, माइनस के 3 माइनस के 2 1, माइनस के 3 4, माइनस के 2 7। यही क्या आ गया आपके पास? आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो आज इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करा दिए हैं जो आपके यूपी बोर्ड में आने वाले है ना। तो सी यू टुमारो, नेक्स्ट टॉपिक कल ही होगा। जो टॉपिक होगा बता देना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा टॉपिक कराना है, और फिर मैं अदरवाइज कोई नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ कल। ओके।